नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा वीडियो अर्थालंकार पर है, जो कि अलंकार का दूसरा पार्ट है हिंदी ग्रामर में। अर्थालंकार की परिभाषा: जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अलंकार के अंतर्गत आता है, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद: इसके 7 भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अब है अर्थालंकार का पहला पार्ट, एग्जाम्पल सहित मैं आपको इसमें बता रही हूँ। पहला है उपमा अलंकार। उपमा की परिभाषा देखते हैं उपमा अलंकार की। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय की तुलना सागर से की गई है और दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है। यहाँ हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन को पीपल के पत्ते की तरह बताया गया है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार: जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अप्रस्तुत मतलब अब्सेंट और प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट। अगर किसी पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते, मनहु मानो, निश्चय, इव आदि आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है: सखी सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। मुख मानो चंद्रमा है। मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने जैसा बताया है, मानो शब्द अगर आता है या मनु जनु, तो यहाँ पे मानो वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है आपका संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, उसका क्लियरिटी न हो, संशय बना रहे, संदेह उस पे बना रहे,
वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। संदेह अलंकार की मुख्य बातें हैं, विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, तो संदेह अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार पांचवा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, अर्थात जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यहाँ पे इतना अतिशयोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूंछ में आग न लगने पाई, सगरी पूरी लंका ही जल गई और पूरे निशाचर भी भाग गए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहमा, सकल हुए जीवों के प्राण। इन सभी उदाहरणों में शक्तियों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। छठा है आपका भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग माना जाता है। उदाहरण है, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी भिड़त जाए। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग माना जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार आपका सबसे लास्ट है, सातवां, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है ये आपका। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको कोई वीडियो न समझ में आए उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।